अस्सलामु अलैकुम। जरा ठहरिए, इस वीडियो को ऐसे मत छोड़िए जैसे बाकी वीडियो छोड़ देते हैं, क्योंकि आज बात सिर्फ जिक्र की नहीं है। आज बात उस राज की है जो अगर दिल में उतर गया तो तुम्हारी रातें बदल जाएंगी, तुम्हारी दुआएं बदल जाएंगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। क्या कभी तुमने महसूस किया है कि जुबान पर अल्लाह का नाम होता है मगर दिल वो सुकून महसूस नहीं करता जिसका वादा किया गया है? क्या कभी तस्बीह हाथ में होती है मगर दिमाग दुनिया के ख्यालों में भटकता रहता है? क्या कभी अल्लाह अल्लाह कहते हुए भी दिल के अंदर एक खालीपन बाकी रह जाता है? अगर हाँ, तो समझ लो मसला जिक्र में नहीं, मसला हमारे तरीके में है। और यही वो राज है जिसकी तरफ पीराने पीर औलिया ने सदियों पहले इशारा फरमाया था। वो फरमाते थे, जिक्र वो नहीं जो सिर्फ जुबान अदा करे, जिक्र वो है जो दिल को हिला दे, नफ्स को तोड़ दे और बंदे को अल्लाह के दर पर गिरा दे। आज हम उसी जिक्र की बात करेंगे, उस जिक्र की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता बल्कि अल्लाह का सच्चा बंदा बना देता है। पीराने पीर औलिया फरमाया करते थे, जब तक दिल में अल्लाह की अजमत न बैठे उस वक्त तक जुबान का जिक्र सिर्फ आवाज है, ना उसमें नूर है ना असर। क्योंकि अल्लाह होठों को नहीं देखता, वो दिलों को देखता है। वो ये नहीं देखता कि तुमने कितनी तस्बीह पढ़ी, वो ये देखता है कि तुम्हारा दिल उसके सामने कितना झुका हुआ है। आज हमने जिक्र को रस्म बना लिया है। चंद लम्हे अल्लाह कहा और समझ लिया कि हक अदा हो गया, मगर दिल वही का वही, गुनाह वही, गफलत वही, दुनिया की मोहब्बत वही। तो पीराने पीर औलिया फरमाते हैं, ऐसे जिक्र से धोखा मत खाओ, क्योंकि अगर जिक्र तुम्हें अल्लाह के करीब ना करे तो वो तुम्हें खुद से भी दूर कर देता है। असल जिक्र वो है जो दिल में ये एहसास जगा दे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मेरे हाल से वाकिफ है। और जब ये एहसास आ जाए तो जुबान से निकलने वाला हर अल्लाह दिल के अंधेरों को चीर देता है। वो राज जो पीराने पीर औलिया ने बताया ये है, जिक्र से पहले दिल को तोड़ो, अपने आप को कुछ ना समझो, ना अपनी ताकत पर नाज, ना अक्ल पर घमंड, ना नेकी पर फख्र। अल्लाह के सामने ऐसे खड़े हो जाओ जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, ना दलील, ना हक, ना गुरूर, बस एक टूटा हुआ दिल और एक मोहताज रूह। क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा वही बंदा पसंद है जो मान ले, या अल्लाह मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। जब ये कैफियत आ जाए तब अल्लाह कहना शुरू करो, फिर देखना वो लफ्ज कैसे वजनदार हो जाता है, कैसे दिल में उतरता है, कैसे आंखों को नम कर देता है। क्योंकि वो जिक्र अब अना से नहीं निकलता, वो आजिजी से निकलता है, और आजिजी अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। अक्सर हम जिक्र इसलिए करते हैं कि हमें सुकून मिल जाए, मुश्किल आसान हो जाए, परेशानी खत्म हो जाए। मगर पीराने पीर औलिया फरमाते हैं, जिक्र का मकसद ये नहीं कि तुम अल्लाह को अपने काम में लगा दो, बल्कि मकसद ये है कि तुम खुद को अल्लाह के हवाले कर दो। ये कह दो, या अल्लाह मुझे नहीं मालूम मेरे हक में क्या बेहतर है, बस तू जानता है, मैं तेरी याद में खुद को गुम करना चाहता हूँ। और जब बंदा खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तो सुकून खुद उसके पीछे आता है। वो सुकून जो ना दुनिया दे सकती है, ना माल, ना मकाम। पीराने पीर औलिया फरमाते हैं, जिक्र की पहचान ये है कि वो तुम्हें गुनाह से दूर कर दे। अगर तुम जिक्र भी करते हो और गुनाह पर दिल नहीं कांपता तो समझ लो जिक्र अभी जुबान तक है, दिल तक नहीं पहुंचा। क्योंकि जब अल्लाह दिल में आ जाता है तो गुनाह आग में हाथ डालने जैसे लगते हैं, इंसान चाह कर भी नहीं डाल पाता। जिक्र का एक और राज ये है कि उसे वक्त की कैद में मत बांधो। सच्चा जिक्र वो है जो सांसों के साथ चलने लगे, उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते हुए दिल के अंदर एक खामोश सदा रहे, अल्लाह अल्लाह। मगर ये मकाम आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए सब्र चाहिए, मुजाहिदा चाहिए, नफ्स से लड़ाई चाहिए। लेकिन जो रोज अपने नफ्स को थोड़ा थोड़ा झुकाता रहे, एक दिन दिल खुद कहता है, मुझे अल्लाह चाहिए। पीराने पीर औलिया फरमाया करते थे, जिक्र की इब्तिदा मशक्कत है मगर अंजाम लज्जत है। शुरू में दिल नहीं लगता, जुबान भारी लगती है, ख्याल भटकता है, मगर जो हिम्मत ना हारे, जो दरवाजा ना छोड़े, एक दिन अल्लाह उसके दिल पर अपना नूर डाल देता है। और फिर बंदा कहता है, या अल्लाह
अब तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर आज ये बातें सुनकर हल्की सी चुभन महसूस हो रही है तो ये बुरी नहीं, ये अल्लाह का बुलावा है। अब खुद से पूछो, क्या वाकई तुम जिक्र करते हो या सिर्फ अल्फाज दोहराते हो? क्योंकि बहुत से लोग सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह कहते रहते हैं मगर अल्लाह तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए नहीं कि रास्ता बंद है, बल्कि इसलिए कि दिल बंद है। दिल को दुनिया की मोहब्बत, ख्वाहिशों, शिकायतों और गुरूर ने भर रखा है, और जहाँ जगह ना हो वहाँ नूर कैसे उतरे। पीराने पीर औलिया फरमाते थे, पहले दिल को खाली करो फिर अल्लाह का नाम लो। जिक्र की पहली शर्त जुबान की नहीं, दिल की खामोशी है। कुछ लम्हे अल्लाह के सामने खामोश बैठो, ना मांगो ना कहो, बस ये सोचो कि वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी सांस गिन रहा है, तुम्हारे दिल की धड़कन जानता है। फिर एक बार अल्लाह कहो, वो एक लफ्ज वो दे देगा जो 1000 लफ्ज नहीं दे सकते। आखिर में पीराने पीर औलिया का पैगाम यही है, जिक्र को आदत नहीं इबादत बना लो। आदत बेदिल होती है, इबादत दिल तोड़ देती है। और याद रखो, जिक्र की पहचान ये नहीं कि तुमने कितना पढ़ा, बल्कि ये है कि तुम कितना बदले। अगर जिक्र के बाद भी दिल सख्त है, जुबान तल्ख है, हसद बाकी है, तो जिक्र ने अभी दिल को नहीं छुआ। अब सवाल ये है, क्या तुम इस जिक्र के लिए तैयार हो जिसमें खुद को मिटाना पड़ता है, जिसमें मानना पड़ता है, या अल्लाह मैं कुछ नहीं बस तू है। अगर तैयार हो तो आज से जिक्र की इब्तिदा लफ्जों से नहीं, आजिज़ी से करो। और याद रखो, जो बंदा आजिज़ी के साथ अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह उसका नाम अपने यहाँ इज्जत से लिख लेता है।